हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली जैसे आप सभी को पता है, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी। भारत के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। भारत और मालदीव के अब जो है संबंध सुधर सकते हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू कैसे और क्यों बदले, इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। 2014 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार बनते हैं तो ये सबसे पहले यात्रा करते हैं भूटान की। यह सब ये दिखाता है रुख आने वाले टाइम में अर्थात अपने कार्यकाल के दौरान किन देशों की ओर ज्यादा रहेगा। 2024 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं, इनके शपथ समारोह में भारत के पड़ोसी देश, भारत का सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी देशों की ओर रुख ज्यादा होता है। आप सभी को मैं बता दूं, 2024 में जब नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह की बात की जा रही थी तो उसमें अपने पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को बुलाया गया है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बुलाया गया है, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रदीप कुमार जगन्नाथ, भूटानी समकक्ष सेरिंग टोबैगो और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी शामिल हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ समारोह में, आइए देखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के द्वारा कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के द्वारा कहा गया है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू के दौरे से भारत मालदीव के संबंधों में क्या सुधार की उम्मीद है, क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, इनका रुख काफी बदल गया है। ये क्योंकि एक चीन समर्थक नेता है। आप यहाँ पर देखिए, जब शपथ समारोह के बाद जब ये लोग खाना खा रहे थे, तब पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और इन्हीं की बगल में राष्ट्रपति मालदीव के मोहम्मद मुइज़्ज़ू बैठे हैं। खाने की टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठीक बगल में मोहम्मद मुइज़्ज़ू बैठे थे। और यहाँ पर आप देखें, मोहम्मद मुइज़्ज़ू के कार्यालय के द्वारा कहा गया है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलकर भारत के नजदीकी संबंध और मजबूत करने की। और आप यहाँ पर देखें, जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू बनते हैं, क्योंकि ये एक चीन समर्थक नेता है, 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू बनते हैं, उस तब से ही भारत और मालदीव के रिलेशन में काफी दरारें आ गई हैं। भारत मालदीव को चीनी, गेहूं, चावल, प्याज और अंडे जैसी जरूरी वस्तुओं का निर्यात लगातार कर रहा है। और इसके अलावा भारत ने निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाले 10-10 लाख टन स्टोन एग्रीगेट और बालू का निर्यात भी मालदीव को किया है। मुइज़्ज़ू के द्वारा कहा गया है, पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी। और यहाँ पर आप देखें, जब से मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से पंगा लिया है, अर्थात जब मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं, तब से मालदीव और भारत में काफी खटास पैदा हो गई है। मालदीव को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है पर्यटकों पर, और भारत के जो पर्यटक हैं वो मालदीव के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि भारतीय पर्यटक ही सबसे ज्यादा मालदीव में जाते हैं। इसीलिए मालदीव है, मालदीव की इकोनॉमी पर भी काफी असर पड़ा है इससे, और इस वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही कई दूसरे सेक्टर्स पर भी मालदीव को काफी नुकसान पहुंचा है। और इस समय अगर आप देखें, मालदीव ने भारत से काफी बड़ा उधार लिया हुआ है, जिसकी राशि है $400.9 बिलियन। $400.9 बिलियन कम नहीं होते। अगर भारतीय करेंसी में इनकी वैल्यू देखी जाए तो 3300 करोड़ रुपए है। मालदीव को यह उधार इसी साल के अंत तक चुकाना है। इसलिए आप अगर देखें, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, शपथ समारोह में उनको न्योता दिया था तो वो उसको इनकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया, उनको वो न्योता स्वीकार करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति भारत आते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को इससे संबंधित अभी भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।